प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। और हमें क्या चाहिए बताइए, और हमें क्या चाहिए? सारी सृष्टि का रचने वाला वो हमारे साथ है, इससे आगे और हमको क्या चाहिए? चौदह वचन से मैं आगे पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 2 उसका 14। यीशु ने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तो यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और उन्होंने सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके पीड़ों को, टेबलों को उलट दिया। यीशु ने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। पिता, मेरी यह विनती है आपसे, आज हम सबके भीतर आपकी ज्योति प्रकाश चमके, कि जो आपका ये घर प्रार्थना का घर है, हम कभी इसे व्यापार का घर न बनाएं परमेश्वर, लेकिन ये घर जातियों के लिए प्रार्थनाओं का घर हो परमेश्वर। आज हमें हमारे हृदय को, मन के विचारों को छू लीजिए। आज का वचन हमें पूरी तरह से अंदर से बदल दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। निरंतर हम लोग पैसे के ऊपर बात कर रहे हैं, और कई चीज़ें प्रभु ने हमको पिछले समय में सिखाई, कि आखिरी जो चीज़ प्रभु ने हमको सिखाई वो थी कि किस तरह से जो कलीसिया है, जो मंदिर है परमेश्वर का, ये मंदिर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही चलना चाहिए, दूसरा कोई पावर नहीं। मंदिर मतलब आराधना, और आराधना मतलब आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है, और यह जरूरी है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। और परमेश्वर ऐसी आराधना करने वालों को ढूंढता है, नकली आराधना नहीं। गीत गाने वालों को नहीं ढूंढता प्रभु, म्यूजिक बजाने वालों को नहीं ढूंढता। सच्ची आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। ऐसी कई रुकावटें सच्ची आराधना में आती हैं, जिसमें से एक रुकावट है पैसा। जिस मंदिर में या जिस किसी के इस मंदिर में, आप भी मंदिर है ना, एक बोलो मैं भी एक मंदिर हूं। जिस मंदिर में पैसों की गड़बड़ है, वो मंदिर प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, उसकी आराधना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आराधना म्यूजिक नहीं है, आराधना बड़े आवाज में गाना नहीं है, आराधना नाचना नहीं है। आराधना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के आगे समर्पण करना है। प्रभु मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी। मैं कुछ भी नहीं, आप सब कुछ हैं। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा ये चीज आपको और मुझे बताना चाहता है? ताकि आप जो परमेश्वर की आराधना करें, वो परमेश्वर को
ग्रहण योग्य हो। आपकी जो आराधना है वो व्यर्थ न जाए, आपके शब्द व्यर्थ न जाए, आपका यहां पे आना व्यर्थ न जाए। आप खाली होके आए होंगे तो प्रभु चाहता है आप यहां से भरकर वापस जाएं। अगर आप भूखे और प्यासे होकर आए हैं तो प्रभु आपको तृप्त करके भेजेगा। प्रभु ने कहा जो प्यासे हैं वे यहां पे आए। हालेलुया। यहां पे आने का एक ही कंडीशन है, आप प्यासे हैं परमेश्वर के लिए तो यहां पे आओ। आपके अंदर प्यास नहीं है परमेश्वर की तो किधर जाएं? सपना गार्डन इधर है ना, इधर है सपना गार्डन है, फिर गोल मैदान है, आप उधर चले जाओगे क्योंकि प्यास नहीं है। लेकिन प्यास है अगर परमेश्वर के लिए तो यहां पे आओ। यहां पे एक ऐसा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह, और वो मरे हुए में से जी उठा था, वो आज तक जिंदा है। और वो क्या करेगा? आपकी प्यास को बुझाएगा, और ऐसी आपकी प्यास बुझाएगा कि आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहें। हर एक कलीसिया, हर एक शहर में ऐसी होनी चाहिए कि इसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, पवित्र आत्मा के। प्रभु की मर्जी थी कि इज़राइल का हर एक व्यक्ति उसकी व्यवस्था को सिर झुकाकर कबूल करे। हालेलुया। ताकि व्यवस्था विवरण की 28 अध्याय की 1 से 14 की सारी आशीषें उनके ऊपर आई। लेकिन उन्होंने इस तरह से अपने जीवन को मैनिपुलेट कर दिया, इस तरह से सब गड़बड़ घोटाला, सब गड़बड़ कर दिया कि जजेस की किताब में, न्यायों की किताब में आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। न्यायों की किताब आखिरी अध्याय। उस दिन हमने सभोपदेशक के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन को पढ़ा था। आज न्यायों के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन को, 21 अध्याय के 25 वचन को। और उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा नहीं था, और जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। क्या होता था? जिसको जो जैसे अच्छा लगता था वैसे करते थे, जैसे आज लोग कर रहे हैं, जैसा समझ में आया वैसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को छोड़ दिया था। व्यवस्था को छोड़ने की वजह से मनमानी आ गई। आज के युग में पवित्र आत्मा को छोड़ने की वजह से मनमानी आ गई है। लोगों को जो मनता है वो करते हैं। कलीसिया के अंदर जो चाहिए वो करते हैं। किसी को लगता होगा ऐसा करना सही है तो वो ऐसा करता है, किसी को लगता है ऐसा करना सही है तो वो ऐसा करता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के चलाए वाली कलीसिया होंगी तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? जो इसमें लिखा है वो कलीसिया में होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह मंदिर में दाखिल हुए तब उसने देखा टेबलें लगी हुई हैं, नोट पानी टेबल के ऊपर लगे हुए हैं, भेड़, बकरियां, बैल सेल के ऊपर लगे हुए हैं। लो भाई लो, बैल लो, ये लो, ये लो, ये लो।
भेड़ बकरियां सेल करना, बेचना कोई गलत काम नहीं था। हालेलुया। भेड़ बेच के, बकरियां बेच के, बैल बेच के कमाई करना गलत बात नहीं है। बिजनेस करना गलत बात नहीं है। वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह जब वहां पे आया तो उसने चेलों को बोला थोड़ी रस्सियां लेके आओ जरा। चेले हैरान हो गए, रस्सियां क्या करेगा प्रभु? और वो लोग रस्सी लेके आए। उसने रस्सियों को मरोड़ के कोड़ा बनाया। चेले देख रहे थे क्या हुआ है हमारे गुरु को आज, गुरु क्या करने वाला है, किसको बांधेगा मालूम नहीं। और जब कोड़ा बन के तैयार हो गया, उसने भेड़ों को, बैलों को, जानवरों को वहां से भगाया, और जो उनकी टेबलें थी जिनके ऊपर नोट पानी रखे थे, उसके टेबल को उलट दिया। और फिर यह सब उसने क्यों किया, वो अपने मुंह से उसने निकाला। उसने कहा तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बनाया है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का घर तो प्रार्थना का घर है। धंधा करना गलत बात नहीं है। मैं खुद बिजनेस करता हूं, और बिजनेस क्यों करता हूं? कमाऊं, थोड़ा पैसा कमाऊं। क्यों भाई पैसा क्यों कमाऊं? मुझे मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना है, प्रभु के घर में देना है, और कई चीजों के लिए पैसे चाहिए, तो कमाना मेरे लिए बहुत। लिखा है जो व्यक्ति कमाता नहीं है उसको खाने का भी हक नहीं है। और खास करके प्रभु का दास, मैं अपने आप को प्रभु का दास कहता हूं, लेकिन कमाता ही नहीं हूं, मांगता हूं बैठ के लोगों से, मुझे खाने का हक नहीं है। बिजनेस करना गलत बात नहीं है, लेकिन ये लोग गलत जगह पे बिजनेस कर रहे थे। हालेलुया। अगर यही भेड़ बेचना, बकरी बेचना, बैल बेचना ये लोग मार्केट एरिया में जाके करते थे अगर, तो प्रभु उनको आशीष करता था, प्रार्थना करते थे। तो कहां पे बिजनेस करना है? हालेलुया। आपको बिजनेस करना है, आप 17 सेक्शन मोबाइल बाजार में करो ना जाके। आपको बिजनेस करना है, आप 3 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक बाजार में करो। आपको कपड़े बेचने, आप जापानी बाजार में बेचो जाके। आपको जीन्स बेचनी है, 5 नंबर में जीन मार्केट में जाके बेचो। और जब प्रभु से बोलेंगे आशीष कर, तो प्रभु आपको आशीष भी करेगा बहुत। क्यों? क्योंकि वो जगह धंधे वाली जगह है, और आप धंधे वाली जगह पे धंधा करेंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। लेकिन ये जगह धंधे वाली नहीं है। यहां पे आप खाली अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। यहां पे आप चादरें लेके आएंगे नई नई थैली में, और बोलेंगे मैं इन्हन के विकणा थी चादरूं। मैं इधर ग्राहक ढूंढेगा, धंधे के लिए पार्टनर ढूंढूंगा। हाँ, इसके पास पैसा ज्यादा है तो मैं उसको बोलूंगा ब्रदर आप पैसा लगाओ, मैं मेहनत करता हूं, पार्टनरशिप में धंधा शुरू करें। और फिर उम्मीद रखोगे कि प्रभु आपको आशीष करेगा। इस अध्याय के अंदर हमने यीशु मसीह का अलग रूप देखा, कोड़ा बनाया। कौन सा प्रभु? यीशु मसीह। वो प्रभु जो बोलता है कि अगर कोई तुमको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। वो प्रभु चाबुक बना रहे। और
ऐसा पास्टर है क्या कभी? हेॾो हेॾो तूं ॻाल्हाए, भाई अञा ॻाल्हायांव तो मारियांव नथो। हालेलुया। अभी आपको मैं खाली कड़क बात करता हूं। हालेलुया। नोड़ी आए कन है। हक है, अगर प्रभु ने चाबुक बना के मारा, मैं भी मार सकता हूं, मारता नहीं हूं। पहले प्यार से समझाता हूं, फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट समझाता हूं, फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट समझाता हूं कि भाइयों, मेरी बहनों, ये चद्दर बेचने की जगह नहीं है, ये ड्रेसेस बेचने वाली जगह नहीं है, ये खिलौने बेचने वाली जगह नहीं है, ये आपस में धंधे का पार्टनर ढूंढने की जगह नहीं है, ये ब्याज पे पैसा लेके इससे पैसा लिया, उससे ऐसा लिया, इसको दे दिया, इसको, ये वो जगह नहीं है। ये नहीं है वो जगह। ये पिता का मंदिर है। मंदिर है ये पिता का। और ये मंदिर किसके लिए? ये प्रार्थना का भवन है। बाहर देखिए क्या लिखा है इस भवन के बाहर? बाहर लिखूं प्रार्थना घर, और अंदर ये नाटक चालू है कई जगहों पे। और इसके लिए परमेश्वर का चाबुक कलीसियाओं के ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी। टेबल पलटी। प्रभु ने कहा कलीसिया को पवित्र आत्मा चलाएगा, मनी पावर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पिता क्यों हमारे लोगों के बिजनेस को आशीष के ऊपर आशीष क्यों कर रहा है? हमारे बिजनेसमैन को यहां पे क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि इस घर में हम लोग पैसों का व्यवहार, मैं कभी देखता नहीं कि किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया। और मैं प्रभु की वेदी के ऊपर आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति स्पेशली मुझे भी देता है ना ऑफरिंग, मैं नहीं लेता हूं, आपको उसका प्रतिफल प्रभु देगा। मैं उठा के मां पंहिंजो तो संभालिया, जेको मुखे आई, जो प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को दिया है उतना तो मैं संभालूं। मुझे परमेश्वर के सिद्धांतों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। आपको परमेश्वर के सिद्धांत समझने होंगे। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करता है कि इस जगह पे पैसा राज करे, इस जगह पे कोई ना कोई आदमी आए जो वीसी चालू करे आके, कोई ना कोई एक आदमी आए जो चेक वटाव का आके काम चालू करे। इधर भाई मां चेक वटाव कंदो आहियां, जी खपेव ॿुधाईंदो, मेरे को बताना, हाँ हम बाहर करेंगे, इधर बाहर बात करेंगे, इधर नहीं। तुम इधर से घूम के सपना गार्डन आना, मैं इधर से घूम के सपना गार्डन आएगा, फिर उधर। लेकिन आपने इतिहास में देखा है, पिछले रिकॉर्ड में देखा है कि यहां पे वो लोग टिकते, यहां पे क्या, जो भी परमेश्वर की कलीसिया रहेगी वहां पे ये लोग नहीं टिकेंगे। बाकी जो कलीसियाएं नहीं, जुआ घर हैं, वहां पे तो जुआ होता रहेगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए तो सही, बोलिए तो सही हालेलुया। मेरा भवन जो है, मेरा घर। लेकिन एक वक्त आया था जब ये लोगों का दर्जा इतना गिर गया था, जजेस, ये न्यायियों के किताब में 21 अध्याय के 25 वचन में, कि जब जिनकी जो मर्जी हो रही थी वो लोग वो करते थे। आज क्या दूसरे लीडर्स या दूसरे बिलीवर्स को ये वचन मालूम नहीं है क्या कि उसकी अलग मीनिंग है कोई? बता हिन जो मतलब हीअं कान्हे, हीअं अथव।
कहिड़ो छा मतिलबु आहे हिन जो? न, हिन जी आत्मिक मीनिंग अथव। कहिड़ी आहे आत्मिक मीनिंग? ॿुधाए, मूंखे ॿुधाए, बाइबल स्टडी करे ॾे मूंखे। सीधा सीधा उसने मंदिर में धंधा किया और मार खाई उन्होंने। वही यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यहां पे वही यीशु मसीह है जो पहले था। तो पहले जब भी उसने अलाउ नहीं किया तो आज अलाउ करेगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो मकसद है वो है लोगों को बचाना। प्रभु का जो मकसद है वो है आपको शैतान के चुंगल में से छुड़ाकर, जो आपका चोरी हो गया है वो 1000 गुना आपको लौटाए। उसकी उस योजना के अनुसार उसका घर जो है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए, ताकि यहां के लोग हाथ उठाकर परमेश्वर को विनती करें, याचनाएं करें, और फिर प्रभु के घर में चमत्कार हो, प्रभु के घर में गवाहियां हो। न कि आपको मदद है तो मैंने ही मदद कर दी, उसको मदद की जरूरत है तो उसने उससे पैसे ले लिए, प्रभु को तो महिमा मिली नहीं। फिर उस व्यक्ति को जब भी दूसरी बार भी पैसों की जरूरत होगी वो बोलेगा प्रार्थना की क्या जरूरत है ब्रदर, वो है ना, वो डेढ़ लाए हरीश, हालेलुया, वो है ना, वो बहन, हालेलुया, पर्स में हमेशा पैसे रहते हैं उसके। अगले टाइम 500 रुपया जरूरत थी, फटाफट दे दिया था, तो अभी 300 रुपया जरूरत है, कैसे नहीं देगी, फटाफट दे देगी। कितनी बेचारी अच्छी बहन है, कलिसा ये बहुत अच्छी है, सच्ची बोल रहा हूं, कलिसा बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अच्छा नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा इधर से, क्योंकि इधर कोई भी बात रुकेगी नहीं, इधर कोई भी बात छुपेगी नहीं, इधर आप जाहिर हो जाएंगी। इधर ज्योति है, ज्योति इधर कई बहनें भी हैं जिनका नाम ज्योतियां हैं, ज्योति ज्योति ज्योति, लेकिन इधर ज्योति भी है, परमेश्वर की ज्योति है जिसमें कोई भी बात छुपेगी नहीं। तो न सिर्फ यीशु, लेकिन पुराने नियम और नए नियम के अंदर ऐसे कितने, मैं एक या दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे पुराने नियम के भी कई प्रभु के दास और नए नियम के भी दास इस मामले में बहुत ईमानदार थे, और जिसकी वजह से उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, और जिनकी वजह से प्रभु की योजना पूरी हुई। कौन से? ईमानदार प्रभु के दास और दासियां, ईमानदार अभिषिक्त दास, अभिषिक्त दासियां, हालेलुया, जो कि आप हैं और आपको और बढ़ना है अभिषेक में प्रभु के। हालेलुया। तो पहला जो दास जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं, वो दास ऐसा था कि जो बचपन से ही प्रभु का दास था। मैं समझता हूं 10 या 12 साल का होगा, तभी से वो परमेश्वर की सेवा करता था, और बुढ़ापे तक जिसका नाम था सैमुएल, शमूएल, हिंदी में बोलते हैं शमूएल। ये शमूएल बचपन से प्रभु का दास था, न्यायी था, लोगों का न्याय करता था। चांसेस होते थे कि रिश्वत ले, मामले को दबाए, ये करे, लोगों में से फायदा ले, क्या करे, सब उसको चांसेस थे। लेकिन बुढ़ापे तक उसने अपनी गवाही को खराब नहीं किया। पहला शमूएल 12 अध्याय उसने सारे इजरायलियों को बुलाकर मीटिंग बुलाई, और 12 अध्याय में देखें वो अपने लोगों को क्या बोल रहा है। जब अभी वो बूढ़ा हो गया है, अभी उसकी जगह पे कोई दूसरा आने वाला था, लेकिन अभी उसके पहले वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं आपको।
दूसरा वचन, अब देखो, पहला शमूएल, अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं। मैं बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूं। वेरी गुड। अभी तीसरे वचन में, मैं उपस्थित हूं, मैं यहां पे हूं अभी आपके सामने, इसलिए तुम प्रभु के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल लिया था क्या। उस समय में बैल, ऊंट, ये लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जमीन, जैसे आज फ्लैट, बैरकई कोठी, दुकान, ये प्रॉपर्टी है, हालेलुया। वैसे उस वक्त बैल, अभी मैं समझो बैल की जगह पे मैं दुकान बोलूंगा, ओके, तो आपको समझ में आएगा। मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका दुकान लिया था क्या। मैंने किसी पे, तुम लोगों में से किसी से ब्याज पे पैसा लिया था क्या। मैंने किसका गधा लिया था क्या। मैंने किस पर अत्याचार किया था क्या, या किसी को पीसा था क्या, टॉर्चर किया था किसको, किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया क्या, किसी के अपराधों को नजरअंदाज करने के लिए क्या मैंने रिश्वत ली थी, बताओ, और वह मैं तुमको लौटा दूंगा। तब वे बोले, तुमने न तो हम पर अत्याचार किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। देखा इस आदमी की गवाही, सब लोगों को बुलाकर पूछ रहा है, बोलो मैंने कुछ गलत किया है तो बताओ। काश आज के समय में ऐसे लोग दुनिया में होते। ऐसे लोगों की आज दुनिया में बहुत कमी है। आज परमेश्वर के राज्य को ऐसे लोगों की जरूरत है। हाथ साफ। आज मैं भी, मुझे 1993 से लेके आज मैं 2022 29 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। ये मेरा आवाज कौन से भी कोने में जाए, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे मैंने ब्याज पे पैसा लिया हो, फायदा लिया हो, जाने दो ब्याज पे, अगर मैं किससे लूंगा तो वो बेचारा ब्याज भी नहीं लेगा, ऐसे ही पैसा लूं, थोरन लाइडेशन, थोड़े दिन के लिए दे दो, वापस दे दूंगा। किसी को सताया हो, किसी के ऊपर बोझ डाला हो, तो आप बोल दो। अगर कहीं पे मैं चूक गया हूं, मैं माफी मांगूंगा, भविष्य में कभी गलती नहीं करूंगा। वो फिर मेरे भाइयों बहनों, इन दासों के जैसी चाल चलोगे तब आप सच्चे मसीह कहलाओगे। नहीं तो नाम बड़े, दर्शन खोटे। दूसरा दास, दूसरा राजा 5 अध्याय, शॉर्ट में बता रहा हूं। नाम है एलिशा और उसके गुरु का नाम है एलिया। एलिया का डबल अभिषेक एलिशा के ऊपर आया है और ये अपनी झोपड़ी में बैठा है और मालूम पड़ा कि दूसरे देश का जनरल, सेनापति नामान
कोढ़ी है, लेकिन वो उसको मालूम पड़ा कि ये प्रभु का दास है, झोपड़ी में रहता है, गरीब है, लेकिन ये मेरे को ठीक करेगा। अपने सेना के साथ आता है, लोगों के साथ, सोना चांदी कपड़े सब कुछ लेकर आता है। बाहर उसके सेवक को बोलता है, बोलो नामान आया है। उसके सेवक ने जाके अंदर एलीशा को बोला, बाहर सेनापति जनरल दूसरे देश से ना माल मसाला लेकर आया है। एलीशा ने अपने सेवक को बोला, उसको बोल दो यरदन नदी में जाओ, 7 डुबकी लगाओ, ठीक हो जाएगा। आप बाहर नहीं चलेंगे बॉस, मैं नहीं चलूंगा, तुम उसको बोलो जाके। और वो नामान इंतजार कर रहा है। हामान क्या नामान इंतजार कर रहा है, अभी आएगा ये प्रभु का दास, बाहर आएगा और मेरे जैसे व्यक्ति को देखेगा और चमचागिरी करेगा। सही तमाते लो, जैसे आजकल के ये जो आजकल के लोग हैं, मीटिंग बुलाते हैं और फिर बड़े बड़े लोगों को इनवाइट कर, आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, आइए 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 लीडर जी आप आइए, ये गुलदस्तों तवाखी। जबकि ये लीडर लोग, पॉलिटिकल लीडर, पुलिस के बड़े बड़े लोग हमारे जैसे लोगों को बुलाने चाहिए उनकी मीटिंग में, ताकि हम उनके लिए दुआ करें। वो तो नहीं बुलाते हैं इनको, ये लोग उनको बुलाते हैं। हे साईं तव्हांजे लाइ गुलदस्तो असांजे मथा हथ रखिजो। हमारे ऊपर क्या करना, हाथ रखा। इधर हमारी कलीसिया है, दया कजो असांजे मथा। ये हालत है। लेकिन ये हमारे एलीशा उससे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसको बोलो जाओ यरदन नदी में जाओ, डुबकी मारो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तब क्या हुआ मालूम है? किधर गया? परंतु नामान, 11 वचन में लिखा है 5:11, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि ये अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने प्रभु परमेश्वर से विनती करेगा, मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर भी अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इजराइल में सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? मैं ये यरदन में क्यों, मैं अपनी नदियों में क्यों नहीं नहाऊं? ये आदमी मेरे को बाहर मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको मालूम है बड़े लोगों को वैल्यू की जरूरत होती है, वैल्यू जनसा की। और आजकल के जो चमचे प्रभु के दास हैं वो उनको वैल्यू देते हैं, चमचे। उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे और बोलेंगे क्या मालूम है, अधिकारियों का आदर करना चाहिए हमको। अरे चाओ डकें दो प्यो, बोलो कि तुम डर रहे हो। हालेलुया। अधिकारियों का आदर करो, प्रार्थना करो ना उनके लिए आदर। कौन मना किया तुमको? ग्रुप में बैठ के अधिकारियों को आशीष करो। को बुलाने की क्या जरूरत है? उनके सुसमाचार मिलन दो। फिर तो एलीशा को भी जाना चाहिए था वो, लेकिन एलीशा मिलने के लिए भी नहीं गया। क्रोधित हो गया वो, बोला मैं क्या, मैं नदी में नहीं नहाएगा इसमें। तब उसके दासों ने उसको समझाया, बुद्धिचर्या। हालेलुया। वो तो बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, अभी क्या करेंगे? हालेलुया। तुम एक काम करो, ट्रायल करो, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो। ठीक है, तुम्हारे बोलने के ऊपर मैं करता हूं। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको, एलीशा को छोड़ेगा नहीं, मैं खत्म करेगा इसको मैं। ठीक है साईं, ओके ओके, करो करो। 1 देखा तो अभी तक कोढ़ है, 2 3 अभी तक कोढ़ है। तो उसके जो नौकर लोग हैं वही घबराने लगे, बोले हमारी भी शामत आएगी लगता है, क्यों आए हम इसके साथ मालूम नहीं। मरिया से बाबा इतने तो हालत खराब आ। 4 5 6 लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का,
क्योंकि एलीशा अभिषिक्त दास है, ऐसा वैसा दास है नहीं, चालू दास नहीं था। जो उसने बोला, उसने जैसे ही 7वीं डुबकी मारी, बाहर आया उसका कोढ़ पूरी तरह से। कहीं ना कहीं इस व्यवहार से नामान का घमंड टूटा। उसको समझ में आ गया कि मेरा घमंड काम नहीं करेगा, मुझे प्रभु के दास के आगे झुकना पड़ेगा। प्रभु के दास नहीं झुके, लोग प्रभु के दासों के आगे आके, प्रभु के आगे आके झुकने चाहिए। उसने बोला चलो 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 अभी एलीशा के पास चलेंगे। उसने बोला अभी तो एलीशा खुश हो जाएगा। क्या? क्योंकि मैं उसको सोना देगा, चांदी देगा, कपड़े। आप सोचिए इतना बड़ा व्यक्ति क्या नहीं लेके आएगा। मतलब आज के समझो 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लेके आया था। लेकिन एलीशा ने क्या बोला उसको मालूम है? प्रभु की शपथ, मेरे को तुम्हारे से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जय मसीह, बाय। हैरान हो गया, हैरान हो गया। मैं सोचता हूं आज कहां पे ऐसे लोग हैं भाई, चंगाई भी दे दी फिर भी ऑफरिंग नहीं ले रहा है। किधर है आज के दास लोग, किधर है ऐसे? अभी चंगाई देते भी नहीं है, पहले ही प्रार्थना, पहले ही 40 मिनट पैसों के लिए प्रार्थना करते हैं, दियो 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 दियो। अरे दियो भाई दियो। पुराने नियम, पवित्र आत्मा भी नहीं पाया हुआ व्यक्ति है, लेकिन देखो महाराजा के जैसा। और आज नए नियम में पवित्र आत्मा पाए लोग भिखारी। मैं क्यों बोलना चाहता हूं? ताकि मेरे जो लोग हैं प्रभु का दर्शन के, हम भिखारी नहीं बने कभी भी। हम भिखारी नहीं, हम राजा की संतान है, हम राजा की संतान। उसने नामान को वापस भेज दिया। अभी एलीशा का सेवक गेहजी ने ये सारा सीन देखा, पिक्चर देखी, उसका दिमाग घूम गया। उसने बोला अभी क्या करूं क्या करूं। आपको मालूम है चालू लोग कैसे होते हैं? हर एक शहर में चालू लोग होते हैं। ये भी एक चालू व्यक्ति आ गया था। उसने कहा जाने दो इसको, झोपड़ी में जाने दो मेरे बॉस को, और नामान को थोड़ा आगे जाने दो, फिर मैं बामड़ा पाए करे, बिल्ली वांगुर, बिल्ली के जैसा नामान के पास गया और बोला ओ आपको मालूम है कुछ बाहर से लोग, कुछ प्रभु के दास मेरे घर पे आए हैं, उनको खाने पीने के लिए मेरे को थोड़ा लगेगा, कपड़े लगेंगे ये। तो नामान ने बोला अरे क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं तुमको देता हूं ना, कितना चाहिए? बोला इतना, मैं तुमको इसका डबल देता हूं। तो उसने पहले बोला नहीं नहीं इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप दे रहे हो तो ठीक है, दे दो 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 दो। और 2 लोग उसके साथ, उस इतना सामान दिया कि 2 लोग उसके साथ, सीधा उनको लेके गया अपनी झोपड़ी में, वहां पे छुपा के सामान, फिर आके एलीशा के झोपड़ी के बाहर आके खड़ा हो गया। जी हाँ, कुछ थियो ही नहीं, जैसे कुछ, जैसे इधर लोग करते हैं ऐसा, बाहर से एकदम मस्त मस्त काम धंधा करके आपस में लेन देन करके फिर इधर आके ऐसे बैठेंगे, कुछ थियो थोड़ी। हालेलुया हालेलुया। न जानता हाणे ना पैसन जी डील करे आवा कलिसिया सां। एलीशा ने बोला क्या ये वक्त है? पढ़ूं आपके लिए? अरे यार, क्या ये वक्त है? और वह भीतर आया अपने स्वामी के, 25 वचन पढ़ रहा हूं, वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलीशा ने उससे पूछा हे गेजी
तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को और अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे प्रभु ने बता दिया है। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये वक्त है? क्या ये लालच करने का वक्त है? क्या ये तरीका है तुम्हारा? क्या प्रभु के घर इस तरह का तुम व्यवहार करोगे? क्या ये मार्केट प्लेस है क्या? हाँ, यहाँ पे क्या धंधा करने के लिए आप आते हो? यहाँ पे ग्राहक ढूंढने के लिए आते हो? यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हो? हाँ, इस कारण हे नामान, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और तब वह हिम के जैसा श्रेष्ठ कोढ़ी होकर उसके सामने से चला। क्या मिला? क्या मिला? होने तो 3 नाम चाहिए थे, ग्रेट मैन ऑफ गॉड। कौन सा? एलिया, एलिशा और गेजी। होने 3 नाम चाहिए थे। इस कलीसिया से कई नाम होने चाहिए थे, लेकिन कुछ नाम है खाली। एलिया, एलिशा, नामान, गेजी नहीं। क्यों? पैसे ने बर्बाद किया उसको। पैसे ने आबाद किया उसको। क्या किया पैसे ने? तो जिन लोगों को भौंरी है ना दिमाग में कि पैसा आएगा तो हम आबाद हो जाएंगे, मैं आपको बताऊं, पैसा बर्बादी लेकर आता है। गलत तरीके का पैसा बर्बादी लेकर आता है। सिर्फ आपके ऊपर नहीं, जो आपके छोटे बच्चे, पीढ़ी के ऊपर, जिनजा मापी लालची बावन, जो मां बाप लालची बाए हैं ना, उनका भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ता है। आप सोचिए, गेजी का बच्चा जब 5 साल का हुआ होगा और उसके हाथ पे थोड़ा सफेद चिट्टी आया होगा, तो वो आया होगा, पापा पापा पापा, ये इधर हाथ पे, पापा मेरे को ये थोड़ा सफेद क्या हुआ है, देखो तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। गेजी क्या जवाब देगा उसको? गेजी क्या जवाब देगा बताओ? उसको बताएगा कि मैं पैसे का लालची था, मैंने चंद सोने और चांदी के लिए, चंद सोने और रुपए के लिए मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया है। मैंने परमेश्वर के साथ धोखा किया, मैंने प्रभु के दास के साथ धोखा किया, मैंने कलीसिया के साथ धोखा किया। मैंने समझा सब चलता है, लेकिन अभी देखो मेरा बेटे के ऊपर, फिर दूसरे बेटे के ऊपर, आज लोगों के बच्चे भुगत रहे हैं। मैं विश्वासियों की बात नहीं करता हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। विश्वासियों के बच्चे भुगत रहे हैं, विश्वासियों के बेटे ड्रग्स ले रहे हैं, विश्वासियों पुत्र अधचर्या। क्यों? मां बाप पैसों के लालची। क्यों? ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम इतना बड़ा है, पुराना नियम इतना बड़ा और नया नियम इतना छोटा। ऐसा क्यों? ये पुराना नियम है और ये डबल से भी ज्यादा है पुराना नियम। क्यों भाई? पुराने नियम में इतने प्रभु के दास हैं, इतनी दासियां हैं, जिनके जीवन से आपको और मुझे सीखना है। इसके लिए वो मोटा किताब है, ताकि जो भुगतान उनका हुआ वो हमारा ना हो, ताकि जिन बातों की वजह से उनके बच्चों ने भुगता, हमारे बच्चे ना भुगते, ताकि उनकी गलतियों में से हम लोग सीखें। हमारी गलतियों से नहीं, उनकी गलतियों से हम लोग सीखें।
हालेलुया। मैं कई बार प्रभु से पूछता हूं, इतना बड़ा किताब लिखने की क्या जरूरत है? ये व्यवस्था विवरण, ये वो, फिर मूसा, फिर दाऊद, फिर सुलेमान, फिर गिदोन, फिर केन, फिर हाबिल, फिर हनोक, फिर अबशालोम, फिर ये एलिया, एलिशा, गेजी। अरे भाई, इतने नाम क्या करेंगे प्रभु? ये इसके लिए है ताकि इनकी गलतियों में से तुम सीखो। जो इन्होंने गलतियां की हैं, ये मत बोलो क्योंकि उन्होंने भी किया तो मैं भी करूं। तो उनको भी कोड़ आया, तेरे को भी कोड़ आएगा। जो गेजी ने गलती की वो मैं नहीं करूंगा। जो एलिशा ने स्टैंड लिया पैसों की वजह से, पैसों के लिए, मैं वो स्टैंड लूंगा। जैसा सैमुअल ने किया, किसी का भी फायदा नहीं लिया, मैं भी ऐसे ही अपने लोगों के आगे मैं एग्जाम्पल बनूंगा। मैं अपने बच्चों के आगे ऐसा एग्जाम्पल बनूंगा। मेरे बच्चे जब मेरी ओर देखें तो बोले मेरा बाप ईमानदार है। मेरे बच्चे जब मेरी ओर देखें तो बोले ये एकदम सही पास्टर है। मेरी पत्नी जब मेरी ओर देखे तो बोले ये मेरा सही याचक है। हालेलुया। ये है जीवन, इसको जीवन बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि शैतान बोटी दिखाए और हम कुत्ते के जैसे उस बोटी के पीछे। आपने देखा होगा ना, कुत्ते को बोटी बताओ खाली, वो पूंछ भी हिलाएगा। वैलूर वेंदो भाई, वो बोटी खपे। ऐसे दास मिलेंगे आपको, बताइए? एलिशा के जैसा, सैमुअल के जैसा, पौलुस के जैसा। पौलुस के लिए हमने पहले ही पढ़ा है। ऐसे हैं आजकल के दास। इसके लिए मैं कई लोगों को, सबको, कोई भी यूट्यूब के जाके किसी का भी यूट्यूब देखो, मैं बिल्कुल मना करता हूं। कोई इधर से उधर से फलाने से प्रभु का दास आया है, वो आया है उधर से, मैं हम उसके फंक्शन में जाएं, नहीं जाना है। जब तक कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई नहीं करता। तो भले 100 दास आके जाएंगे ना उल्लासनगर में, मैं नहीं जाएगा। 101 आएगा और पवित्र आत्मा बोलेगा इसमें जाओ तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाएगा मैं। अरे ब्रदर, सब ही नहीं यार, सब असांखे भी वंजन दियो न, ईअं न कयो साईं। अपने कुएं का पानी पियो ना। हिते तव्हांखे सुठो पानी मिले तो नहीं पीअण लाइ? हाँ, एकदम फिल्टर थियल पानी तो मिले तव्हांखे। तब बाहर गटर जो पानी छो पीऊं भाई? आपको घर का ही खाना इतना अच्छा मिलता है, तो बाहर कौन सा घी वापरें, कौन सी चीज वापरेंगे? वड़ा पाव कैसे बनाया होगा आपको मालूम है क्या? इधर रख के वड़ा पाव किया होगा तो वो खाएंगे वड़ा आप? आपके पास इधर सोनी है ना, टोनी के पीछे क्यों भाग रहे हो? ललवी, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो उसका वैल्यू है कि नहीं? मैं भी आपको ब्लैकमेल करूं? ला मुझे 7 माड़ा बिल्डिंग ठाहिणी आहे, तव्हां न ॾींदव, केरु ॾींदो ॿियो मूंखे? तव्हां खां सवाइ ॿियो मुंहिंजो केरु आहे? मूंखे ॿुधायो। थोड़ा थोड़ा सोना तो होगा ना आपके पास, विकणी करे। मैं सोचूंगा 250 में से 250 नहीं, 50 लोग तो बेच के आएंगे। चलो 50 नहीं, 20-25। मैं मशीन लेके आया है, अभी का अभी आपको ऑफरिंग, आप मशीन में आप कार्ड। तो मैं लोग मशीन, अरे टाउन हॉल में मशीनें लेके आते हैं लालची बाय लोग, भिखारी लोग, अभी का अभी दो। और हमारे लोग उल्लासनगर के देते हैं,
और उल्लासनगर के पास्टर लोग अपने लोगों को लेके जाते हैं ऐसी मीटिंग्स में। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये नाटक बंद करो, चुपचाप ईमानदारी से प्रभु के घर में आके प्रभु को सलाम करो। प्रभु को बोलो, जय मसीह प्रभु, जो आज आप सिखाना चाहते हैं मेरे लिए काफी है। मैं सीख के यहां से जाऊंगा और सही वक्त पर मैं आपका यरूशलेम में, यहूदा, सामरी, दुनिया के छोर तक मैं आपका गवाह बनेगा। पहले उल्लासनगर, पहले अपना परिवार, फिर उल्लासनगर, फिर डोंबिवली, फिर थाना, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर अमेरिका, फिर ऑकलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के छोर तक मैं आपका गवाह बनेगा। इसके लिए जड़ पकड़ो। कौन सी? जितने भी रुपए आपको प्रभु ने दिए उसमें ईमानदार, ईमानदार, और आपके पास संभाल के रखो, मत करना, उड़ा उड़ी मत करना। प्रभु ने चाहा नेक्स्ट टाइम हम लोग सेविंग के ऊपर बात करेंगे। बचत खाता जिसमें हर महीने हमारे पैसे बचने चाहिए, ताकि जब 7 साल तकलीफ के आए तो मानो तकलीफ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके भंडार पहले से ही भरपूर। बोलो यीशु मसीह की, प्यारे प्रभु की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। आमीन।